तो ये नोट की नॉट एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है। जहाँ भी वर्ब का फॉर्म मिल जाए उसे प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं। नॉन लिविंग नॉन डूअर होता है वो पैसिव वॉइस, और जो लिविंग और डूअर वो सब एक्टिव वॉइस। यानी अभी जो सेट होगा तो जहाँ अभाव होगा क्या लगाओगे, और जहाँ निपुणता होगा वहाँ लगाओगे हाउ टू। क्या एक मंत्र दे रहा हूँ, 1 मिनट में तो 1 मिनट तूफान आ जाएगा। देखो क्या करना है। सबसे पहला मंत्र, जहां बैठे हैं वहां से खड़े हो जाना है। क्या हो जाना है? तो सारे बच्चे खड़े हो जाइए यहीं पे। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत तैयारी। खड़े हो गए। अब क्या करना है, देखो सामने है तो उंगली ऐसे देखो गौर से, देख रहे गौर से, उंगली ऐसे करना है। ऐसे मीन्स आए। क्या बोलना है? आई नहीं, आई नहीं, आए, आए। सामने यू, ही, ये दाया है, दाया। दोनों हाथ खुले रखना है। दाएं पहले में देख लो, आई यू ही शी। फिर मुझे देखो आराम से, आई यू, दाएं साइड ही, बाएं साइड शी, ऐसे वी, वी, दे। दे मतलब पीछे तुम्हारे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। फिर से एक बार, बोलो वी। फिर से एक बार, सी। फिर से एक बार, देखो, आई यू ही शी वी दे। हो गया एक बार। तो आज से आपको बैठने, खड़े हो, खड़े हो। कितना मैं 4 घंटे से खड़ा हूं। एक घर पे बैठ नहीं बोलना है, घर पे खड़े रहना है ऐसे ही, ठीक है। घर जाओगे ऐसे, आई यू ही सी वी दे। हो गया, बैठने खड़े हो। अब सुनो, आ गया वर्ब ना, क्या ना वर्ब। जैसे मान लो गो, राइट। तो आई गो, यू गो, ही गो, सी गोस, वी गो, दे गो, ठीक। अब हमने क्या बोला? सब्जेक्ट बोला, वर्ब बोला। अब बोलना है अदर वर्ड, ठीक है। जैसे आई गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। आ गया। यानी एक सेंटेंस में 6 क्या लगाया? सब्जेक्ट। क्या लगाया? अब वर्ब लगाया भी एक हमने, गो। तो फिर से एक बार, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, व्हाई डू आई गो, व्हाई डोंट आई गो। You go, you don't go, do you go, don't you go, why do you go, why don't you go. He goes, he doesn't go, does he go, doesn't he go, why does he go, why doesn't he go. इस तरह समझना बात को। तो 6 × 6 कितना होता है? 36। तो एक वर्ब से 36 सेंटेंस बोलना है, एक वर्ब से। और 6 वर्ब ले लिया तो 36 × 6, 36 × तो बोलो 100 150 हुआ कि नहीं हुआ? तो 100 150 जो 216 हुआ, तो 216 सेंटेंस बोल कराना है। और 36 बार बोलो एक वर्ब को, तो बोलो आजीवन याद हुआ कि नहीं होगा? अगर एक वर्ब को तूने 36 बार बोला, एक वर्ब को, तो बोलो वर्ब याद हुआ कि नहीं होगा? होगा ना, अच्छी बात। 216 ये जबड़ा दर्द करना चाहिए। नंबर 2, अब इस किताब का क्या महत्व सर? इस किताब में जितना पढ़ाया, लिखा है हिंदी में, पढ़ना है अंग्रेजी में। लिखना है, लिखा हुआ किसमें? हिंदी में है। पढ़ना कैसे है? कैसे सर? जैसे देखो यहाँ लिखा है, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, हम खाते हैं, हम जानते हैं, ऐसे लिखा। तो पढ़ना है आई ईट, आई नो, आई रन, वी ईट, वी शीट, वी लाफ, वी डू, इस तरह से पढ़ना है। समझ बात को? इस किताब को पढ़ करके आना है, जो वर्ब नीचे लिखा हुआ है, ठीक। अब रही बात करने का, इंग्लिश सीखने का इससे बेस्ट मेथड नहीं है। अगर आप जो पढ़ाया स्टूडेंट पता है, अगर इतना काम शुरू करोगे तो बेसिक कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक है। बेसिक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि जब 2-4 दिन बोलना लिखना व्यक्ति को आ जाता है तो व्यक्ति करना शुरू कर देता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जितना बात बताया ये बात आप कर करके आएंगे। और बेसिक मैं साथ साथ काम कर रहा हूँ, ठीक। अब रही बात बोलने का, इसमें सब लिखा हुआ है। अगर ये भी तुम नहीं करोगे तो फिर काम बेटा खराब हो जाएगा, क्योंकि यही 2-3 दिन टाइम है तुम्हारे पास। घर पे 2 घंटा टाइम दो, इसको बोलो। जहां तक पढ़ाया 6 स्ट्रक्चर ले लो इसमें से, बस में लो 6 एग्जाम्पल। कहां तक?
7 तक, यानी एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 7 तक। 1 2 लिख लो, इस किताब में 1 से 7 तक पढ़ के आना है। पेज नंबर 49 से शुरू होगा और पेज नंबर 53 तक बोल कराना है। आज से थोड़ा सा बेसिक होगा और धीरे धीरे एडवांस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर? टोटल सिंपल प्रेजेंट में आपको 3 से 4 क्लास लगेगा, 3 से 4 क्लास। जैसे जैसे बढ़ोगे आगे वैसे वैसे टफ से टफेस्ट होता जाएगा, इसलिए उसके लिए बेसिक होना बहुत जरूरी है। यानी आपका क्लास आज शुरू हो रहा है बिल्कुल बेसिक से और एडवांस की तरफ आगे बढ़ेगा। चलिए, तो बेसिक क्लास में क्या हो सकता है वापस आते हैं। तो हमने कहा था इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले बेसिक क्लास कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं किसको है। तो जहां से एक बार कॉपी दिखाई कि मैं पढ़ाया कहां तक था। ओके, टाइम एंड टेंस, द वर्ड टाइम टेंस समझा दिया था। टेंस 2 तरह के होते हैं, सिंपल पावर कंपल्सन हो गया। अच्छा, टॉपिक्स बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ट्रांसलेशन, बेसिक एडवांस, पर्सन। ठीक है, बहुत बढ़िया, पर्सन बेसिक। ठीक है जी, लो, यानी कि सीधा हम लोग को स्टार्ट ही करना है अब। चलिए तो हेडिंग बनाइए, बेसिक क्लास। बेसिक क्लास बिल्कुल बेसिक क्या कहता है समझिए। प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, हमने पता लगा लिया कि प्रेजेंट टेंस में क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट होगा। तो हमने एक लाइन कहा था कि फिक्स एक्शन नॉट फिक्स एक्शन, जो बताया था उसको ध्यान रखना है, पढ़ना है घर पे जाकर के। फिक्स्ड, दुनिया का हर सेंटेंस प्लांट फिक्स्ड होता है। जैसे हम कोई प्लानिंग करते हैं वैसा क्या होता है, फिक्स होता है। एक बात कहा था, जो फिक्स होगा उसमें पावर होगा, एबिलिटी होगा, कंपल्सन होगा, राइट? याद आ रहा है? ये सारी बातें होंगी। जब आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि फिक्स में पावर कैसा, एबिलिटी कैसा, कैपेसिटी कैसा, ध्यान होना चाहिए, राइट? अच्छी बात। तो बेसिक क्लास में पहला पॉइंट कहता है कि पहले हम लोग स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर के माध्यम से ही चलता है, राइट? तो स्ट्रक्चर को सीखने के लिए क्या करना चाहिए वो फोकस करिए। इस दुनिया में होता क्या है कि 3 चीज़ पे चलता है अंग्रेजी, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। ठीक है बेटा, ये 2 चीज। अब सब्जेक्ट क्या होता है, तुमने कहा था इस दुनिया में हर इमेज, हर फोटो सब्जेक्ट है। आपने क्या पढ़ा होगा कि कोई भी सेंटेंस से पहचानना हो सब्जेक्ट तो हु से प्रश्न करना, जवाब मिल जाए वो होता है सब्जेक्ट। या हु हा नहीं करना, क्या करना है, सब्जेक्ट। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। तो हमने एक लाइन बताया था कि सब कुछ हो तो सकता है, लेकिन एक ऐसा होगा जो डूअर होगा, लिविंग होगा। याद करो वो दिन, डूअर होगा, उसे कहते हैं एक्टिव। और एक्टिव का मतलब क्या कहा था, टेंस। याद आ रहा है? टेंस का जन्म ही वहीं से हुआ था। तो अब दिमाग में जितना बेसिक पढ़ाया था वहीं से दिमाग में डाले रखना कि एक्टिव का मतलब होता है टाइम एंड टेंस और पैसिव का मतलब होता है वॉइस। यानी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें सब्जेक्ट हर हाल में डूअर होगा, हर हाल में लिविंग होगा, लिविंग और डूअर होगा। कोई आपत्ति? जब वॉइस पढ़ाऊंगा तो उसमें होगा सब्जेक्ट नॉन डूअर और नॉन लिविंग। जैसे टेबल है नॉन लिविंग और नॉन डूअर, कलम क्या है? तो अभी यहां पे सब्जेक्ट में कलम, बेंच सब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पैसिव में आएगा। तो हमने कहा था कि जो नॉन लिविंग नॉन डूअर होता है वो पैसिव वॉइस, और जो लिविंग और डूअर वो सब एक्टिव वॉइस। यानी अभी जो सब्जेक्ट होगा वो प्योर तुम्हारे पास क्या होगा, लिविंग और लिविंग और डूअर जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। कोई आपत्ति? बोल जल्दी। यानी कि जो सब्जेक्ट तुम्हारा लिविंग और डूअर होगा वो क्या होगा, क्या हो सकता है, दोनों हो सकता, नहीं हो सकता? फटाफट। तो पहला स्ट्रक्चर ये है, दूसरा ये है। अब दूसरा में हमने लिविंग डूअर नहीं लिखा तो मत सोचना ऐसा कि हाँ नहीं होगा, यहां भी सेम चीज है, लिविंग और डूअर सेम चीज। बस मैं बात को, तो प्लूरल में भी लिविंग और डूअर और सिंगुलर में भी लिविंग और डूअर, दोनों में सेम चीज हो गया। अच्छी बात। अब सिंगुलर का मतलब ध्यान रखना, एक साइन है, माइनस का मतलब 1 और प्लस मतलब 1 से। तो दुनिया में कोई भी चीज 1 है तो क्या कहोगे उसे, प्लस है तो क्या कहोगे उसे। यानी कि अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हो गया, माइनस, यहां प्लस हो जाएगा, प्लस का मतलब प्लूरल। तो सब्जेक्ट प्लूरल मतलब प्लस, मतलब माइनस। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, वर्ब। अब वर्ब यहां माइनस तो क्या चाहिए, यहां पे, यहां प्लस तो क्या चाहिए, यहां पे प्लस का मतलब क्या होता है सर, प्लस का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और माइनस मतलब होता है वर्ब का 5th फॉर्म। इसको एस या एस कहते हैं। कोई आपत्ति है, बोलो फटाफट।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों को हमने मिला दिया और सब्जेक्ट ले लिया कॉमन, वर्ब ले लिया कॉमन, अदर वर्ड ले लिया। अब यहाँ ध्यान रखा माइनस प्लस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं माइनस प्लस सिंगुलर प्लूरल, और ये हो सकता है V1 या V5। बोलो किसी बच्चे को आपत्ति है स्ट्रक्चर में? यानी कि हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। बोलो कोई आपत्ति किसी को? तब एक ही बात हुआ कि नहीं हुआ? तब अंडरस्टूड हो गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल। अभी सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं, अब कुछ सिखाता हूं आगे कि आप क्या क्या कर सकते हो। यहां पे वर्ब आएगा, यहां पे क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। अच्छी बात, हटाऊं सबको? अच्छी बात, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। फिलहाल जब पढ़ाऊंगा पर्सन तो बताऊंगा क्या होता है सिंगुलर, क्या होता है प्लूरल। फिलहाल के जान लो कि जैसे आई, यू, वी, दे, आई, वी, यू, दे, और प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इसे तुम कहते हो प्लूरल। इसे क्या कहते हो? तो इसके साथ बोलो वर्ब भी क्या लगेगा? यानी V1। क्या पति? आई, यू, वी, दे, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। फिलहाल के लिए मान लो मैं फैक्चुअल हर चीज में कॉन्सेप्ट देता हूं, तो पढ़ाऊंगा पर्सन तो बताऊंगा कैसे आई होता है प्लूरल। फिलहाल के लिए मान लो तो क्या काम आएगा, ठीक है? इसके अलावा कुछ भी आए सब्जेक्ट, इसके अलावा कुछ भी आए सब होगा सिंगुलर। ये चार वर्ड याद कर लो, क्या होता है? प्लूरल। वर्ब भी क्या लेगा? इसके अलावा सब क्या होगा? सिंगुलर। बस अभी आज भर के लिए मानना है, कल पढ़ाऊंगा पर्सन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गौर से, हमने लिया यहां पे सब्जेक्ट V1 या V5 अदर वर्ड। बोलो किस टेंस का स्ट्रक्चर है? सिंपल। अब बोलो यहां लिखा सब्जेक्ट, हमें लिखा गो, हमें लिखा गोस। बोलो कौन सा टेंस? कैसे पता? V1 और कोई आपत्ति नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट प्लस गो गोस, V1 या V5। यानी कहने का सेंस है कि हमेशा वर्ब लिखा होगा, जहां भी वर्ब का फॉर्म मिल जाए उसे प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं। वापस आ जाओ। अब देखो होता क्या है, समझो थोड़ा सा एडवांस। अब हमने एक सेंटेंस ऐसी बोला हिंदी में, क्या बोला जी? मैं तुम्हें जानता हूं। अब देखना कोई बनाएगा नहीं, बस लिखते रहना खाली, मैं तुम्हें जानता हूं। अब देखिए क्या होता है कि हिंदी और अंग्रेजी में फर्क क्या है, पहले वो दिखा रहा हूं आपको। हिंदी और अंग्रेजी में फर्क क्या है? हिंदी में है मैं, आपको पता है कि मैं आई लिखते हो, तुम्हें का और जानना का ये लिखते हो ना, यही अंग्रेजी आता है। अब होता क्या है कि हिंदी अंग्रेजी में फर्क क्या है? हिंदी में इसे कहते हैं सब्जेक्ट, हिंदी में तुम्हें कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जानता हूं कहते हैं। तो हिंदी में क्या होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होता है? और लास्ट में होता है वर्ब, अंतिम में। और अंग्रेजी में क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यही अंतर है। यानी जो वर्ब है वो अंतिम में रहता है और ऑब्जेक्ट कहां रहता है? बीच में। यानी ये स्ट्रक्चर तुम्हारा इंग्लिश का है, ये जो दिया मैंने। और हिंदी का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इसीलिए आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाने में दिक्कत होती है। फैक्ट ये है, कष्ट इसलिए होता है कि आप जैसे हिंदी बोलते हो वैसे चाहते हो अंग्रेजी बोलना और लिखना चाहते हो, तो हिंदी से डायरेक्ट अंग्रेजी नहीं हो पाता, क्योंकि आपको पहचानना है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और आप हिंदी में लिखते हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। समझा बात को? तो आज से जब राइटिंग स्किल सिखाऊंगा या सीखोगे आप, तो उसमें क्या होगा कि पहले सब्जेक्ट लाओ, वर्ब लाओ, तब ऑब्जेक्ट लाओ। कोई भी अंग्रेजी लिखोगे, वैसे बहुत बच्चों को दिक्कत होता है। एक बैच चलता है मेरा 1 बजे, वहाँ देखता हूँ कि नहीं शाम को 6 बजे, तो वहाँ देखता हूँ कुछ बच्चे हैं जो बहुत हिंदी गलती लिखते हैं और अंग्रेजी बहुत ज़्यादा गलती लिखते हैं। वो आज तक समझ नहीं पाए कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है कि ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आपको सीखना यही है कि सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या आना है? वर्ब, तब आना है। और हिंदी तुम कैसे पढ़ते हो छोड़ो इसको, तो हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, ध्यान बात समझ आ गया, अच्छी बात। यानी पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है और अदर वर्ड पढ़ना, V1 और V5। ये हुआ स्ट्रक्चर पॉजिटिव, राइट। इससे हम कुछ निकालते हैं।
जैसे सब्जेक्ट निकाला, लिखा हमने नो, क्या लिखा, बोलो नो क्या है, यहां लिखा नोज, बोलो V1 और पहला निकाल रहा हूं इससे, दूसरा निकाल रहा हूं, बस देखते जाना फटाफट, लिखते भी जाना। सभी प्लस वांट क्या लिखा, अब मुझे जल्दी बताओ V1 V पर है कि नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का काम खत्म हुआ। जैसे मैं बोला मैं जानता हूं, क्या बोलूंगा, तुम जानते हो, यू कहां लिखा है, मैं जानता हूं आई नो, तुम जानते हो, लता जानती है, लता नो, क्योंकि लता कितना है, एक, ठीक है, लता वांट्स, आई, ठीक है, अच्छी बात। अब देखो ध्यान दो, जब आप किसी चीज को जानते हो और कोई चीज चाहते हो, कोई चीज जानते हो या कोई चीज चाहते हो, चाहते कब हो, जब अभाव होता है, किसी चीज को चाहते कब हो जी, अभाव, अभाव के लिए प्रीपोजिशन लगाते हैं टू, क्या लगाते हैं, टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, तो स्ट्रक्चर बन गया थोड़ा सा लंबा। और जानने का मतलब निपुणता होता है, निपुणता, जैसे तुम बोलते हो मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, चाय बनाना जानता हूं, खड़ा खाना जानता हूं, तैरना आता है, दौड़ना आता है, रोना आता है, हंसना आता है। तो जिस चीज में तुम्हें आता है जानते हो उसमें क्या है, तुम्हारी मास्टरी है। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, तैरना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं, अभाव है। तो जहां अभाव होगा क्या लगाओगे, और जहां निपुणता होगा वहां लगाओगे हाउ टू, क्या लगाओगे, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम में पूछेगा, यहां लगा देगा टू, यहां लगा देगा हाउ टू, उल्टा पुल्टा कर देगा। तो बोलो यहीं से हमें निकाला क्या, नया नया स्ट्रक्चर। तुम कहां थे अभी तक, हाउ टू का मतलब निपुणता। जैसे तुमने कहा कि मुझे चाय बनाना आता है, इसका मतलब चाय कैसे बनाया जाता है पता है, मुझे साइकिल चलाना आता है, इसका मतलब साइकिल कैसे चलती है मुझसे पूछो, तो कैसे मतलब हाउ टू, और अभाव है तो टू, समझा। मुझे खाना बनाना आता है, इट मीन्स खाना कैसे बनता है मुझे पता है। मुझे खेलना आता है, कैसे खेलते हैं मुझे पता है। आज ध्यान देना, कोई बच्चा अपने आप को मान कर नहीं बैठेगा कि अंग्रेजी नहीं आता उसको, नहीं तो लाऊंगा हंटर यहीं से सुट सट मारूंगा। बस मैं आपको, जब मैं इतना भी सिखा रहा हूं सीखो उसको। क्या कहा हमने, जब जानकारी है तो, और जब अभाव है तो। अब बोलो मैं खेलना चाहता हूं, क्या लगेगा, वन टू, क्या लगेगा, पूरा मत बोलो, सिंपल बात है, बोलो वन टू। और मुझे पढ़ना आता है, हाउ टू। अब मैं 4-5 ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, आपके पास कोई हथियार नहीं है, युद्ध के मैदान में चले गए, आपसे इतना क्वेश्चन पूछा नहीं बन रहा है, आप चले गए युद्ध के मैदान में। भाई युद्ध करने गए हो तो गोली बारूद तो चाहिए ना, यही है गोली बारूद। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिक क्लास चाहिए, तो सबसे पहला चीज ध्यान देना, ये बेसिक किताब है, कहानी वाला किताब है, ये सारा 12-13 किताब आपके पास होना चाहिए, ये 12-13 किताब के पास होना चाहिए, राइट। आज 18 तारीख है, आज से बैच शुरू किया हूं मैं, आज से सुबह 10 बजे नया बैच स्टार्ट किया हूं। आप रात को 9 बजे पढ़ाया कुछ नहीं हूं, अभी भी सीट बुक करा सकते हो। 18 में है सुबह 10 बजे, सुबह कितने बजे, 10 बजे 10 AM में नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी कोई क्लास नहीं लिएगा, अभी 3-4 दिन डेमो चलेगा। आज भी आप देख रहे हो डेमो, रात को 9 बजे देख रहे हो ना, ये सुबह 10 बजे क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे चल रहा है यही क्लास। तो इसको देखिए, कल भी पढ़ाऊंगा 9 बजे रात में और 10 बजे वहां। एक किताब आपकी सुबह बढ़ाएगा, लेकिन अगर क्लास ले लोगे ना और इसे भी ले लोगे ना तो चमत्कार हो जाएगा, और चमत्कार होते आप देख सकते हो। साथ साथ ये देखो क्या लिखा, ब्रिलियंट बैच, इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ब्रिलियंट ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। भाई साहब दिल्ली आ सकते हो तो आ जाओ, आ सकते हो आ जाओ, सर मजबूरी है नहीं आ सकते, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है, घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन पर क्लास ले सकते हो। कितने पैसा में सर, आपके लिए हमने फीस कम कर दिया। देखो भाई 1000 रुपया फीस है, 5 महीना 6 महीना पढ़ाऊंगा, 6-7 महीने क्लास चलेगा, 12 महीने तक
100 रुपया महीना ट्यूशन पढ़ता है बच्चा। आपका जो बच्चा होगा ना घर पे, छोटा भतीजा, वो भी 500 महीना लेता होगा। ये 100 रुपये महीना भी नहीं है। 1 साल तक पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एक शर्ट कम पहन लेना, लेकिन इस पे खर्च करो, इसको इन्वेस्ट कहते हैं। इसके बिना नॉलेज अधूरा है। पढ़ना चाहते हो इंग्लिश घर बैठे, तो इससे बेहतर कोई क्लास नहीं है। दोस्तों को शेयर कर दो, दोस्त, भाई, भतीजा, चाचा, फूचा, जो भी चीज़ हैं सबको बता दो। इससे बेहतर ऑफर भी नहीं मिलेगा। हर गरीब बच्चे के लिए ये ऑफर सबके लिए इक्वल है, कोई गरीब अमीर नहीं। जल्दी से इसको आप, मैं तो कहूँगा कि लूट लो, लेके रख लो, बाद में पढ़ लेना, लेकिन छोड़ो मत, क्योंकि इससे बढ़िया ब्रिलियंट बैच का ऑफर नहीं मिलेगा और इससे बेसिक भी नहीं होगा। बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। किताब प्लस नोट्स आपके पास होना चाहिए और इसको पढ़ने का तैयार कीजिए। देखो कितना बड़ा ऑफर है, मात्र 999। देख रहे हो, 10,1,099। ये 10,000 नहीं है, 1,099 है। तो ये बहुत बड़ा ऑफर आपके लिए है। इसको करो, ये बत्ती जल जाएगी दिमाग की। ये ऑफर का लाभ उठाइए, इससे बेहतर क्लास संभव नहीं है। मैं धर्मेंद्र सर आपके लिए काम करूंगा सिखाने के लिए। और देखो अगला क्वेश्चन, अगला काम क्या कहता है, पढ़ते रहो, सीखते रहो। मैं हमेशा आता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, आपके लिए काम करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अब देखो पता है क्या है, बहुत बच्चे कहते हैं सर फोन नंबर नहीं मिलता। बेटा देखो नंबर कहां से मिलेगा, ये फोन नंबर है। ये नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर लो। ये नंबर आपके लिए है, इसको सेव कर लीजिए, बढ़िया से सेव करके रख लीजिए। और देखो कि इस पे कॉल करोगे ना तो किसी पे भी कॉल हो जाएगा, यहां से कहीं से कॉल हो जाएगा। आप चाहते हो नहीं सर सेपरेट नंबर, तो ये नंबर सेव कर लो। अलग अलग नंबर है, देखो ये सब नंबर अलग सेपरेट भी है, लेकिन ये IVR नंबर, इस पे कॉल करोगे तो अपने आप सब पे चला जाएगा। ठीक है, तो कॉल करो, कॉल नहीं कर सकते व्हाट्सएप करो। कहीं भी दिक्कत है, ऐप पे तो एडमिशन अपने आप हो जाएगा, ऐप पे एडमिशन अपने आप हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो तो ये काम करना, कल सुबह 10 बजे जरूर आना। कहीं कोई दिक्कत हो तो ऐप पे क्लास सुबह 10 बजे और शाम को रात को 9 बजे, ये दोनों क्लास करना। ये फोन नंबर है, कोई दिक्कत हो कॉल करो, ये आपका नंबर है और हमसे मिलने का प्रयास करिए। कहीं परेशानी हो, धर्मेंद्र सर हैं आपके साथ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और क्या कहता है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। घर पे जब जाओगे तो पहले 6 स्ट्रक्चर दे रहा हूं। ये 6 स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। तो होता क्या है, जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ना जानता हूं, आई नो हाउ टू रीड। आई नो, मैं पढ़ना नहीं जानता हूं, आई डोंट नो हाउ टू रीड। क्या मैं पढ़ना जानता हूं, डू आई नो हाउ टू रीड। मैं पढ़ना क्यों जानता हूं, हाउ डू आई नो हाउ टू रीड। बस मेरी बात, तो हाउ डू यू नो, व्हाट डू यू नो, तो इस तरह से वर्ड आपको जानना है। यानी ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले बिना पूछे 6 स्ट्रक्चर, जैसे आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, व्हाई डू आई गो, व्हाई डोंट आई गो। तो एक सेंटेंस को 6 बनाना आपको आना चाहिए। मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं क्यों पढ़ता हूं, मैं क्यों नहीं। 6 हुए ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डूलिश फैमिली। ये सेंटेंस आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया होगा कि 6 सेंटेंस होते हैं, पढ़ाया था ना। चलिए वही स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं जो आपको आज रट मारना है, 6 पूरा। ठीक है, वापिस तो पहला क्या ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। कोई आपत्ति? नेगेटिव हम हर चीज का बनाते हैं। NEG मतलब क्या पढ़ोगे, नेगेटिव पढ़ लोगे ना, पूरा लिख देता हूं। स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, इसका हेडिंग क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। जब नेगेटिव बनाते हैं बेटा तो सब्जेक्ट प्लस, अब मन करता है नॉट लगाने का, तो ये नोट, नॉट एक ऐसा, नॉट डायरेक्ट नहीं आएगा, इसका सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 V5 ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ता हूं आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं आई नॉट रीड, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि नॉट एक ऐसा वर्ड है जो अकेले कभी नहीं आता। तो इसको ध्यान रखना है, कैसे नहीं बोलना है। तो कैसे बोलें सर, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, अब आएगा डू, फिर आएगा डस, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमने कहा आई रीड, आई डू नॉट रीड। अब थोड़ा सा क्या हो गया कि जमाना एडवांस हो रहा है, तो इन सबको मिला करके हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस, यही नॉट को शिफ्ट करते हैं डोंट में और यही डज को शिफ्ट करते हैं डजंट में, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो ये ओ लास्ट में क्या है, OW। तो ये बोलना ज्यादा अच्छा है, ये बोल सकते हो चलेगा, लेकिन ये ट्रिपल गुड है, सिंगल गुड है।
मतलब आई डू नॉट रीड, क्या बोलेंगे? आई डोंट रीड, आई डजंट, आई डोंट। ठीक है, समझ आया? तो ये वाला भी लिख सकते हो और ये वाला भी। ज्यादा अच्छा नीचे वाला, किसी को दिक्कत? उतार ले सबने? तो ये था नेगेटिव। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या लिखा? इंट्रोगेटिव क्या होता है कि डू या डज को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, और इन दोनों का हिंदी होता है क्या प्लस यहां पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चे, यहां तक? तो क्या कहा मैंने? डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। ये क्या हो गया? क्या। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछे क्या, जहां भी क्या मिले, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम पढ़ना जानते हो, क्या तुम खेलना चाहते हो, जहां भी रहे तो डू डज पहले आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। बस दिमाग में फिट करना है इसको। क्लियर? अब यही बात करो नंबर 4 स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। नंबर 4, तो यहां पे देखो डू में नॉट लगा दिया, क्या हो गया जी? और डज में लगा दिया, क्या हो गया? प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देना, अदर वर्ड और क्वेश्चन। पेन चले तेज फटाफट। 4 हो गए ना स्ट्रक्चर? मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं, यही क्लास है तुम्हें रास्ता पे लाने का। समझ में आ रहा? आज कहीं टप लग पूछना है। ये मत सोचो क्या हो रहा है, सर के हवाले कर दो अपने आप को। जिस दिन तुमने अपने आप को हवाले कर दिया ना, तुम्हारे दिमाग में अंग्रेजी डाल दूंगा। नहीं भी पढ़ना चाहते हो ना, जबरदस्ती बोलना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा लिखना। तुम्हें पेन फड़फड़ाएगा, अरे चल कैसे रहा है, होठ फड़फड़ाएगा, निकल कैसे रहा है। समझ पा रहे हो ना? जस्ट गिव मी 10 days, आई विल गिव यू होल इंग्लिश। 10 दिन तुम मुझे दो, मैं तुम्हें अंग्रेजी दे दूंगा। आज कल से गिनो काउंट। अभी 10 कितने क्लास हुआ है? 1 क्लास हुआ है। उधर तो बेसिक पढ़ा रहा था। तब या तो हो गए बच्चे। 10वें दिन आज से काउंट कर लो, और 11वें दिन यहां से खड़ा करवाऊंगा और तुम्हारे होठ फड़फड़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको 4 हो गए। 5वें में आ जाओ। 5वां स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव तो होगा, इंट्रोगेटिव विद WH का मतलब होता व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। कैसे सर? देखो लिखा हमने व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। व्हाट का हिंदी क्या, व्हेन का हिंदी कब, व्हाई का हिंदी क्यों, हाउ का हिंदी कैसे, वेयर का हिंदी कहां। इन सब के तुरंत बाद आ जाएगा डू, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ब क्वेश्चन। ठीक? वेयर मतलब कहां, कहां मतलब प्लेस, कहां मतलब प्लेस। हाउ मतलब कैसे, कैसे मतलब मेथड, तरीका। वाई मतलब क्यों, रीजन, कारण दो। व्हेन मतलब कब, टाइम बताओ, कब तुम आए, कब तुम गए। व्हाट मतलब क्या, हर जगह पे आ जाएगा। स्ट्रक्चर नंबर 6, मिटा दिया जाए। 6ठा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव विद WH प्लस नेगेटिव। व्हाट, इसको अगर मैं एक लाइन में, अब अगर मैं WH कर दूं, कोई आपत्ति आपको? WH प्लस डू में नॉट लगा दिया, क्या हो गया?
यानी WH का मतलब व्हाट वेयर वेन बाय हाउ, बस याद कर लेना उसको।